हाय गाइस, हाउ आर यू। और टाइम हो रहा है अभी 12:47 एंड आई थॉट मैं फटाफट से आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ लॉस्ट स्प्रिंग का। So, first of all, very warm welcome to the channel. This is your educator Shipra Mishra and welcome to Shipra Mishra. So, आज हम करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है जिसे अनीस जंग ने लिखा है। अनीस जंग इस चैप्टर के अंदर बात करती है कि कैसे बच्चे एक्सप्लॉइट किए जाते हैं और कैसे उनसे उनका बचपन जो है वो छीन लिया जाता है। यहाँ पे वो स्टोरीज ऑफ द स्टोलन चाइल्डहुड से दो स्टोरीज यहाँ पर हमारे लिए लेकर आई हैं। एक है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गराज और एक है आई वांट टू ड्राइव अ कार। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज जो है ये एक्चुअली साहिब की स्टोरी है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है साहिब। और लाइफ में हम लोग इतने सारे लोगों से मिलते हैं, खासकर कि अगर हम हमारे डोमेस्टिक हेल्प की बात करें, जेनिटल्स की बात करें, क्लीनिंग स्टाफ की बात करें, ये सारे लोग हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और लाइफ इनके बिना इमेजिन करना इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। अभी अनीस जंग जो है वो एक्चुअली ऐसे ही एक बच्चे से बहुत कनेक्टेड है। ये बच्चा उनके नेबरहुड में ना गोल्ड ढूंढता रहता है। हाँ, अब ये मत सोचना कि वो अंबानी के कोई ऐसे कचरे में जा रहा है, उसने सोचा अरे यार अंबानी ने सोचा होगा यार अब मेरे को ये नेकलेस पसंद नहीं आ रहा, ये लो। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो गार्बेज के अंदर कुछ तो ऐसा ढूंढता रहता है जिसकी एक एनकैशमेंट वैल्यू हो। दैट मीन्स वो कुछ तो ऐसा ढूंढता रहता है जिससे वो बेच के पैसा कमा सके। और ये चीज अनीश जंग रोज देख रही है। एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने उनसे पूछ ही लिया, अरे भाई तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है क्या, क्या कर रहे हो, स्कूल वूल जाया करो। अरे अनीस जंग को कितना पंचायती था भाई। उन्होंने बोला कि अरे तुम्हारे पास काम धंधा नहीं है क्या, स्कूल वूल जाओ, ऐसे ये क्या कचरे में क्या कर रहे हो। साहिब एक्चुअली बांग्लादेश से आया है। ढाका में वो रहा करता था और ढाका और उसकी मेमोरी अभी बहुत दूर चली गई है, बहुत दूर। और वो यहाँ पे दिल्ली में एक बेटर लाइफ की खोज में आया था। और वो एक रैक पिकर था, वो कचरा बीनता था और जो भी उसे वैल्यूबल चीजें मिलती थी उससे उसका गुजारा हुआ करता था। जब अनीस जंग ने बोला कि यार तुम्हारे पास तो स्कूल वूल नहीं जाना है क्या, तो साहिब बोलता है यार है ही नहीं। मैं यहाँ पे स्कूल होता तो मैं जाता, मेरे नेबरहुड में स्कूल है ही नहीं। जब बनाएंगे तब चला जाऊंगा। तो वो इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली जवाब देता है, बोला जब बनाएंगे तब चला जाऊंगा, एज इफ सच में अगर स्कूल बन जाए तो साहिब जा पाएगा। अभी यहाँ पे ये अनीस जंग बोल देती है, हम देखो यार हम लोग कभी कभी ऐसा मजाक कर लेते हैं, इसमें मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग भी तो कितने लोगों से बात करते हैं एक अलग सा, ऐसे बोल देते हैं यार अगर मैं कर दूंगी तो तू आ जाएगा कि ऐसा ऐसा। सो वैसे ही अनीस जंग बोलती है, बोला अगर मैंने स्कूल बनाया तो तुम आओगे। अनीस जंग की बात को सुन के साहब बोलता है हाँ। उसकी आंखें एकदम से ऐसे स्पार्कल करने लगती है, बोलती है, हाँ मैं आऊंगा ना। आप स्कूल बनाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। अब ये चीज क्या है कि अनीस जंग सिर्फ और सिर्फ ऐसे होता है ना कैरिड अवे, मतलब वो ऐसे बह जाती है भावनाओं में और बोल देती हैं। बट एक्चुअली उनका कोई मकसद नहीं होता है कि सच में वो एक्चुअली उनका कोई मकसद नहीं होता है कि सच में वो स्कूल बनाए। अब जैसे ही साहिब जो है थोड़े दिन बीत जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि ठीक है अभी साहिब ऐसा हो गया है कि वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है। बेचारा बच्चा था, उसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी, तो उसने सोचा यार मैं जाके पूछता हूँ, भाग के पूछता है, अरे आप बोल रहे थे ना स्कूल बनाओगे, स्कूल रेडी है क्या। अब अनीश जंग को रियलाइज होता है कि साहिब सच मान रहा था। साहिब अनीश जंग को लगा यार मैं तो मजाक कर रही थी, अल्लाह ये तो सच मान बैठा पगला। तो अभी अनीश जंग कहती है यार पता नहीं ये इतने ऐसे प्रॉमिसेस तो साहिब की जिंदगी में पता नहीं कितने होते होंगे, मतलब कितने लोग हैं जो साहिब को ऐसे प्रॉमिसेस करते होंगे। और अनीश जंग को बहुत एम्बारस फील होता है, उन्हें लगता है यार मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों कर दिया जो मैं निभा भी नहीं पाऊंगी। बट देन वो जवाब देती है, वो बोलती है स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है। वो सिर्फ ये चीज कह देती है, बोला बहुत टाइम लगता है स्कूल बनाने में, क्योंकि उन्हें खुद को पता है कि वो पता नहीं स्कूल कभी बना भी पाएगी या नहीं बना पाएगी। अभी ना ऑथर को इतने दिनों के बाद में फाइनली साहिब के नाम के बारे में पता चलता है। उन्हें पता चलता है साहिब का नाम ना साहिब आलम है। इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो कि कितना आयरॉनिक है क्योंकि साहिब एक रैग पिकर है और उसका नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। सो अगर साहिब को कोई बता दे कि भाई तेरा नाम ये है तो शायद बेचारे को यकीन भी ना हो।
इसके बाद में वो बताती है साहिब के बारे में, बोला यार इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ रहते हुए कि साहिब और साहिब की जो टोली है उसको मैं पहचानने लगी हूँ। बोला ये ना ये क्या है, ये बैरफुट बॉयज है। बोला ये ना ऐसे है कि नंगे पाँव घूमते रहते हैं, ये साहिब की टोली है, भागते रहते हैं घूमते रहते हैं। अभी अनीस जंग उनको पता है क्या बोलती है, उनको बोलती है मॉर्निंग बर्ड्स। अनीस जंग उन्हें मॉर्निंग बर्ड्स बोलती है कि ये ना एकदम सुबह की चिड़िया के जैसे है। सुबह आते हैं चींची 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 करके नंगे पाँव, और जितना भी जो भी गार्बेज में रैक पिकिंग करना होता है, जितना भी रैक पिकिंग करना होता है वो करते हैं। और उसके बाद में दोपहर में जब पाँव जलने लगते हैं तो वापस अपने घरों की तरफ चले जाते हैं जैसे कि सुबह की चिड़िया हो। एग्जैक्टली इसीलिए वो बोलती है कि ये मॉर्निंग बर्ड्स है। बोला कि यार क्या मैटर है यार, तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, तुम मतलब नंगे पाँव घूमते रहते हो और तुम्हारे पाँव जलते नहीं है क्या, चप्पल्स वप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो तुम, ऐसे स्लिपर्स पहना करो, कुछ तो ऐसे शूज वूज पहना करो ना। वो पूछती है इन बैरफुट बॉयज से। तो एक बच्चा कहता है मेरी ना मम्मा देती ही नहीं है चप्पल, निकाल कर ही नहीं देती। तो अब मेरे को लगता है बच्चा और ही उसकी मम्मा जो है ना वैसे बोलती होगी रुक जा अभी, तो सारे के सारे नए कपड़े को पहले पहन लेता है, इसको रख देती हूँ मैं, दिवाली पे पहनना। तो अभी यहाँ पे क्या है, वही वाला फील एग्जैक्टली बोलते हैं मेरी मम्मा देती ही नहीं है मेरे को निकाल के। दूसरा बच्चा कंप्लेन करता बहुत झूठ बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मम्मा देगी भी ना तो भी नहीं पहनेगा ये, इसकी मम्मा इसको देगी भी तो भी नहीं पहनेगा। और उसने खुद ने ना अलग अलग जूते पहने होते हैं, एक में कुछ और एक में कुछ और। अनीस जंग देखती है, अनीस जंग बोलती है ये इसने क्या पहना है, तो बेचारा शर्माता है, एक इधर पाँव करके शफल करता रहता है। मतलब उसको शर्म आ जाती है कि यार मैंने दो अलग अलग जूते पहने हुए हैं। तीसरा बच्चा बोलता मेरे को तो कभी चप्पल मिला ही नहीं, मेरे को मेरी लाइफ टाइम में कभी मेरे पास शूज ही नहीं आया। वो बेचारा ऐसा है जिसको आज तक उसने कभी लाइफ में कभी शूज नहीं पहने हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये तीन बच्चे, ये तीनों बच्चों का अपना अलग स्टोरी है। और ये स्टोरी कुछ कहे या ना कहे, ये जरूर कह रहा है कि चप्पल पहनने के पीछे कुछ तो बहुत ही बड़ा रीजन है। आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, ऑथर देखते हैं कि ये सिर्फ इनकी, ये बैरफुट बॉयज की जो टोली है ये सिर्फ इनमें नहीं है, बहुत सारी जगह है जहाँ पर एक्चुअली ऐसा हो रहा है। ऑथर नोटिस करती है इंटायर कंट्री में ऐसा हो रहा है। और लोगों से जब वो पूछती है कि यार तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो लोग बोलते हैं कि ये ट्रेडिशन है, एक प्रथा है हमारी। अनीश जंग बोलती है यार इट्स मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी अनीश जंग बोलती है यार प्रथा पे यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ये जरूर इसके लिए ज्यादा है क्योंकि इनके पास में पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी बात पे अनीश जंग हमें एक स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि एक इंसान था उडुपी यूडुपी से, और बोला कि यार वो प्रे किया करता था भगवान जी के सामने कि मुझे चप्पल दिला भगवान जी, प्लीज मेरे को चप्पल दिला दो, चप्पल दिला दो। वो प्रे करता रहता था। और आज वो इंसान जब ये बता रहा है, वो जबकि वो प्रीस्ट का बेटा था, और आज जब 30 साल बाद अनीश जंग उडुपी यूडुपी गई है, तो वहां पे जाके उन्होंने देखा सेम टेम्पल, और प्रीस्ट का बेटा जो है पूरे यूनिफॉर्म पहन के, और ये बैग मारा और ये चप्पल, और एकदम मस्त ऐसे सब कुछ, ऐसे कपड़े वपड़े सब कुछ ऐसे इधर उधर फेंक दिए है। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी प्रीस्ट के बेटे के पास में चप्पल है, जो कि ये बताता है कि ये 30 इयर्स के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। लोग अभी अफोर्ड करने लगे हैं, और क्योंकि वो अफोर्ड करने लगे हैं तो वो चप्पल पहनने लगे हैं। हाउएवर अगर हम बात करते हैं सीमापुरी की, जहाँ पे साहिब रहता है, वहां पे बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ। इतना टाइम हो गया वहां पे कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। आखिरकार ये सीमापुरी क्या है, वो बताते हैं कि एक्चुअली सीमापुरी में आज सच कुछ चेंज नहीं हुआ है। और सीमापुरी है क्या, ये ना दिल्ली की पेरीफेरी पे है। सो एक्चुअली क्या है कि दिल्ली की आउटस्कर्ट्स पे जो है सीमापुरी बसा हुआ है, और सीमापुरी दिल्ली के अंदर होकर होकर भी दिल्ली से बहुत दूर है। वो बताती है कि बहुत कोसों दूर है दिल्ली से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाहती है कि दिल्ली में होने के बावजूद, दिल्ली का पार्ट होने के बावजूद, दिल्ली दिल्ली की डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है ये। मतलब ये दिल्ली का पार्ट है पर उसके डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। मतलब जिस लेवल का डेवलपमेंट दिल्ली में है उतना सीमापुरी में नहीं है, तो उसके पास होके भी उससे कोसों दूर है। यहाँ पे सीमापुरी के अंदर रहते हैं 10,000 शूलेस रैक पिकर्स, एकदम साहिब के जैसे। ये 10,000 शूलेस रैक पिकर्स है जो कि साहिब के जैसे ही रहते हैं। और आप सोचो ये तुम टेढ़े क्यों हो जाते हो यार, हाँ
तो बोला यहाँ पे रहते हैं 10,000 शूलेस रैग पिकर, एकदम साहिब के जैसे। आपको पता है ये लोग कौन है? ये बांग्लादेशी रेफ्यूजीज है। सो 1971 की बात है, इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ था। आपको पता है बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और उसके बाद में ये वॉर जो हुआ, इस वॉर के चलते बांग्लादेश बांग्लादेश बना। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए लड़ाई की, और बांग्लादेश से कुछ 80 लाख के लगभग पॉपुलेशन जो थी वो इंडिया में माइग्रेट की थी। ये बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हैं जो कि 1971 में इंडिया में आ गए थे। अब ये बेचारे हाफ बिल्ड शैक्स में रहते हैं, आधे अधूरे बने हुए घरों में रहते हैं, जहां पे टिन और तारपुलिन की इनकी छत है। इनकी कोई पक्का हाउस नहीं है, ये टिन और तारपुलिन की इन्होंने छत बना रखी है। ऐसी कोई ईंटों की छत या फिर वैसा छत नहीं बना रखी है। तो ये ऐसे में तो ये रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में ना तो चलो, no clear pages, no। हाँ, सो इसके साथ साथ में अगर आप देखोगे, सो ये आप एक तो टिन और टारपोलिन की इनकी छत है, उसके ऊपर से आप देखो कोई ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, कोई सीवेज फैसिलिटी नहीं है। बिना आइडेंटिटी ही रहते हैं ये, मतलब बिना ड्रेनेज फैसिलिटी के, बिना कोई सीवेज फैसिलिटी के। आप सोचो, ये बिना आइडेंटिटी के रहते हैं। अगर आप उनसे जाके पूछ लोगे ना कि भाई तुम्हारा एक बार आधार कार्ड दिखा दो, तो वो इनके पास में नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है इनके पास में। है तो है राशन कार्ड। अब पॉलिटिशियंस ने क्या किया है? पॉलिटिशियंस ने इनको राशन कार्ड लाके दे दिए, इसकी मदद से इनको सस्ते में खाना मिल जाता है और उन्हें वोट मिल जाता है, क्योंकि राशन कार्ड की मदद से इनका नाम वोटर आईडी पे आ जाता है, और वोटर आईडी पे आ जाता है तो ये चलते फिरते वोट बैंक हो चुके हैं इन सारे लोगों के। सो इनके पास में और कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है। और ये राशन कार्ड इसीलिए है क्योंकि ये चाहते हैं इनके जितने भी पॉलिटिशियंस है कि इनको वोट्स मिले। बिना आइडेंटिटी के ये यहाँ पे रह रहे हैं। पूछा था कि किसी से, तो अनीस जंग ने बोला कि यार तुम्हारे पास में कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी तुम यहाँ पर रहे जा रहे हो। हाँ, कि ये क्या हो रहा है भाई? तो बोला कि हम लोगों को आइडेंटिटी नहीं चाहिए, बोला खाना चाहिए। कुछ टार्टेड साड़ी में कुछ विमेन थी, उनसे पूछा, बोला यार तुमने अपना ग्रीन फील्ड क्यों छोड़ा, ढाका छोड़कर क्यों आए तुम? तो बोला कि ऐसे ग्रीन फील्ड का क्या करे जहां पे पेट नहीं भरता हो। अगर हम यहाँ पर भूखे पेट नहीं सो रहे हैं, पेट में हमारे दर्द नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ ज्यादा रहना पसंद करेंगे। फूड उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी से, इसीलिए उन्होंने आइडेंटिटी का मतलब उनको आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है ये छोटे छोटे घरों में, इन छोटे छोटे ट्रांजिट होम्स में, चलते फिरते होम्स में, जहां पे भी उन्हें खाना मिलता है बस वो वहीं चल जाते हैं। इन छोटे छोटे घरों में, इन ट्रांजिट होम्स में ये बच्चे पैदा होते हैं, और ये बच्चे देखते ही देखते अपने मॉम डैड के पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल में। उनके मॉम डैड के पार्टनर्स बन जाते हैं, मतलब उनके मॉम डैड के साथ में वो भी वही करने लगते हैं जो उनके मॉम डैड कर रहे हैं। और अगर हम सीमापुरी की बात करते हैं, तो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है कि ये लोग क्या करते हैं? रैग पिकिंग करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इतने सालों से बस रैग पिकिंग ही करे जा रहे हैं। रैग पिकिंग एक फाइन आर्ट बन गया है। व्हेन यू डू समथिंग रेपिटेटिवली, आपको ना, आप उसमें दिमाग लगाने लगते हो, आप अपना स्किल उसमें डेवलप करने लगते हो, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें मास्टर बन जाते हो। बोले ये एक कला बन चुका है इन लोगों के लिए, इनकी रोजी रोटी है, एंड नेचुरली इसीलिए ये उनके लिए कला बन चुका है। ये बहुत पसंद करते हैं। मतलब एक इंसान जो डांस करता हो, शायद उसे डांस करना जितना पसंद है, उतना ही हमारे सीमापुरी के रैग पिकर्स को रैग पिकिंग पसंद है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इनके लिए फाइन आर्ट बन चुका है। ये बोलते हैं कि इन लोगों के लिए गार्बेज क्या है? गार्बेज इनके लिए गोल्ड है, गोल्ड के समान है। क्यों? क्योंकि गोल्ड का मतलब हमारे लिए सोना क्या है भाई? हमारे लिए सोने का मतलब है ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा, ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है, कितना ज्यादा वर्थ रखता है यार, बेच के पैसा ही पैसा होगा। सो वैसे ना यहाँ पे इनके लिए ये गार्बेज गोल्ड है, क्योंकि जब बेचेंगे ना पैसा आएगा, उसी से इनका सर्वाइवल होता है। पेरेंट्स के लिए इसका मतलब है इट इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका जिंदगी चलता है उससे, उनका घर चलता है, बच्चों का पेट भरता है। पर बच्चों के लिए इट इज अ सोर्स ऑफ वंडर, उनके लिए वो वंडर है।
उनको कभी 1 रुपए मिल जाते हैं, कभी 10 रुपए मिल जाते हैं, कभी बोलते हैं, ये देख मेरा चश्मा मुझे मिला यहाँ से। मतलब वो सोच रहे हो, वो वहाँ पे देखते रहते हैं कि कुछ तो नया मिल रहा है, कुछ तो नया मिल रहा है, और वो मतलब उनके लिए उनको ये एक्साइटमेंट रहता है कि आज मुझे क्या मिलेगा, कल मुझे क्या मिलेगा, एंड इट्स अ सोर्स ऑफ वंडर। जबकि यहाँ पे ये इनके लिए सोर्स ऑफ सर्वाइवल है। तो बच्चों के लिए इट्स रैप्ड इन वंडर, एक ऐसा है कि पता नहीं आज मुझे क्या मिलेगा, देखते देखते ही मुझे क्या मिलता है एंड ऑल दैट। साहिब जो है, साहिब के लिए भी ऐसा ही है। अब साहिब ना, साहिब से अनीस जंग मिलती है टेनिस कोर्ट के बाहर। साहिब खड़ा होता है, वहां पे लोग टेनिस खेल रहे होते हैं, अनीस जंग देख रही होती है, तो वो भी देखता है, बोलता है मुझे ना ये गेम बहुत पसंद है, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। अनीस जंग देखती है, यार इसको ये गेम इतनी पसंद है, पर ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा यार, गेम्स जो है वो लग्जरी है, साहिब कहाँ से अफोर्ड करेगा इसे। तो अनीस जंग देखती है, बोलता है मुझे ना, आपको पता है गार्ड ना, वो मुझे अंदर भी जाने देता है, जब कोई नहीं होता ना तो फिर मैं अंदर चला जाता हूँ, मैं झूला भी झूल के आता हूँ। वो एकदम से खुश हो जाता है, वो बताता है मेरे साथ ना ऐसा होता है, मैं अंदर भी जाता हूँ। तो सोचो उसको टेनिस कितना पसंद था। अनीशंग देखती है, बोलती है यार पता नहीं इसको टेनिस का तो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर अनीशंग नोटिस करती है कि उसने जो जूते पहने होते हैं वो टेनिस शूज होते हैं। हो सकता है किसी अमीर इंसान ने एक आध इसमें होल होगा इसके लिए फेंक दिया होगा, पर साहिब को उस होल से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिब के लिए तो वो ड्रीम कम ट्रू है। साहिब जो कभी भी शायद चप्पले जूते अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज उसने चप्पले जूते पहने हुए हैं, तो साहिब के लिए तो वो वंडर से मतलब ड्रीम कम ट्रू है। एंड उसके डिसकलर शर्ट के ऊपर वो जूते एकदम से ऑफ लग रहे हैं, बट यस साहिब एक्सप्लेनेशन भी देता है। जब अनीस अनीस जंग का हो, अनीस जंग क्या पंचायती करती है, अभी अनीस जंग उसको ऐसे घूर रही होती है, तो फिर अभी साहिब बोलता है मेरे को किसी ने दिए हैं भाई, मेरे को किसी ने दी, मैंने चोरी नहीं की है। सो अभी फाइनली जब अनीस जंग उसे नोटिस करती है जूतों के साथ में, तो वो सोचती है चलो कम से कम इसके जूते तो इसके पास में आ गए, टेनिस तो पता नहीं कभी जिंदगी में खेल भी पाएगा कि नहीं खेल पाएगा। उसको पता ही नहीं है कि वो टेनिस शूज पहने हुए हैं। अब इतने में ऑथर जो है वो साहिब से मिलती है। एक सुबह की बात है जब ऑथर जो है वो साहिब से मिलती है, और साहिब वो देख रही होती है, साहिब जा रहा होता है एकदम मस्त ऐसे जा रहा होता है। अभी यहाँ पे वो जा रहा होता है, वो बोलता है कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, वो बोलता है मैं मिल्क बूथ जा रहा हूँ। मिल्क बूथ जा रहा होता है वो, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है। कैनिस्टर एक्चुअली केतली होती है दूध वाली, ऐसे मस्त ऐसे स्टील का कैनिस्टर लेके जा रहा होता है। बोले तुम किधर जा रहे हो, बोला कि मैं मिल्क बूथ जा रहा हूँ। और इसके बाद में वो पॉइंट करता है, वो बताता है कि वहां पे मैं काम करता हूँ, वो दिखाता है, बोला वहां पे मैं काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये मिलते हैं, और मुझे दोनों वक्त का खाना मिलता है। 800 रुपये साहिब ने लिटरली एक साथ जिंदगी में नहीं देखे होंगे। वो 800 रुपये सच में बहुत है साहिब के लिए, और 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। बट यू नो व्हाट, मतलब वो एक्चुअली ज्यादा खुश था जब वो रैक पिकिंग करता था। अनीस जंग कहती है उसकी शक्ल पे ना वो केयरफ्री लुक था ना, वो जा चुका है। साहिब ज्यादा खुश था जब वो रैक पिकिंग किया करता था, प्लास्टिक बैग लिया करता था, अपने बेयरफुट बॉयज के साथ जाता था, कचरे बीनता था, और उसके बाद में वापस से दोपहर में खेलता था, कभी कुछ पिक कर लेता था, कभी कुछ पिक कर लेता था। साहिब ज्यादा खुश था। और अब साहिब की शक्ल पे से वो केयर फ्री लुक जो है वो जा चुका है। अब साहिब उतना खुश नहीं है जितना शायद वो रैक पिकिंग करके खुश था, क्योंकि साहिब अब खुद का मास्टर नहीं रहा। एक नन्ही सी जान, जब वो खेलती कूदता कुछ तो करता होता, मतलब उसका चाइल्डहुड खो गया, कि पेरेंट्स के को हेल्प करने के लिए, सर्वाइवल में पार्टनर बनने के लिए उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया, और अब वो किसी के अंडर नौकरी कर रहा है। आपको नहीं लगता अब साहिब को उसका चाइल्डहुड नहीं मिलेगा, अब वो खो चुकेगा। मतलब जब वो एम्प्लॉय किया जा रहा है, अब उसका बचपन उससे छूट जाएगा, और अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा है, अपने विल का मास्टर नहीं रहा है। वो प्लास्टिक बैग उसका था, वो स्टील कैनिस्टर उस दुकान वाले का है, वो टी शॉप वाले का है। सो साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। यही है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। और साहिब की कहानी है जिसमें अनीस जंग ने बताया कि किस तरीके से गरीबी के सामने, पावर्टी के सामने बच्चों को सबमिट करना पड़ता है। दे गिव अप
एंड किस तरीके से वो ये चीज़ फेस करते हैं, और यू नो इट बिकम्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे मुकेश की कहानी, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। और वो एक्चुअली इसी का पार्ट 2 है, ये लॉ स्प्रिंग के अंदर ही है। तोड़ इसके लिए रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनको साहिब की कहानी आती हो बट मुकेश की पढ़नी हो, तो मैं नहीं चाहती कि वो बेचारे स्क्रॉल करे इतना सब कुछ। अलग अलग करेंगे ताकि आपको आराम से जो पढ़ना है आप पढ़ सको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट्स में आपके पढ़ती हूँ एंड आई लव यू गाइस, बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सो कमेंट्स भी कर देना क्योंकि वो ना उससे टू वे इंटरेक्शन होता है। I'll try to reply to as many as I can once I'm unemployed. That is in December. So that's what I'm going to do. And yes, till then, bye bye. Take care.